नमस्कार मित्रों, डेली वीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। अभी जो एआई समिट हुई जिसमें दुनिया भर के देश शामिल हुए, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो युवक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, टॉपलेस प्रदर्शन जिसे नग्न प्रदर्शन किया कहा गया, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़ी आलोचना की, जिसको लेकर इंडिया ब्लॉक के जो दल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी आलोचना की। कांग्रेस इसमें मुश्किल में फंसी, लेकिन कांग्रेस खड़ी हो गई और राहुल गांधी जी ने कहा कि वाह मेरे बब्बर शेर, कमाल कर दिया। तो वो बब्बर शेर का क्या हो रहा है, अभी तो उनके साथ पूछताछ हुई, कस्टडी हो गई है, तमिलनाडु के चुनाव हो रहे हैं, केरल में केरलम बना दिया गया है, केरल को केरलम से, वहां भी चुनाव होने वाले हैं। बांग्ला को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नाराज है कि हमारे यहाँ पर नाम नहीं बदला है। और तमिलनाडु में एक चिट्ठी प्यार से, प्रेम पत्र, मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना, राहुल गांधी कुछ ने चिट्ठी लिखी स्टालिन साहब को। देश भर में बहुत सारी चीज चल रही है और उसके साथ साथ आरएसएस की बैठक होने वाली है हरियाणा में, जहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा और उसके क्या मायने। अब इतनी सारी खबरें हो गई हैं तो फिर तो राजा गोपाल साहब का याद करना बनता है ना, क्योंकि उनके बिना तो ये बात पता नहीं चलती कि हो क्या रहा है देश की राजनीति में। केरल में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, हरियाणा में क्या है, यूपी में क्या हो रहा है, योगी जी क्या लेकर जा रहे हैं, नितिन नवीन साहब क्या करेंगे, और संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो क्या राज्यसभा लोकसभा में होगा, बिरला साहब क्या करेंगे और राज्यसभा में क्या नया उपसभापति मिलेगा। तो इन सब पर चर्चा करेंगे राजा गोपालन साहब के साथ। राजा गोपालन साहब को तो आप जानते ही हैं, 40 साल से हिंदुस्तान को न केवल खबर देते हैं, चेताते हैं, कुछ लोगों को परेशान भी करते हैं। तो देख के लोगों को डर लगता है कि आज क्या होगा। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपने तो विजय बाबू एक चीज तो बोलने भूल गया आपने तो। प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं। इजराइल गए, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री ये इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड थिंग, और ईरान का क्या, जो हमारा दिल्ली लीक्स का इतना वर्णन हम दोनों संक्षेप में आपने वर्णन किया देश ऑल ओवर इंडिया पॉलिटिक्स का, लेकिन एक दो चीज आपने तो बोलने भूल गया जी। एक तो अमित शाह साहब का इतना श्रेय है। अभी देखो इंटरनेट सिक्योरिटी को प्रारंभ करके एक संस्था तैयार करके सारी की सारी नक्सलाइट्स का, एंड सेकेंड थिंग 2026 का अंदर अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले हैं। पिछले 7 साल नक्सलाइट का तो काउंटडाउन शुरू कर दिया अमित शाह जी ने, कर दिया है। 7 साल को अंदर अंदर अमित शाह साहब का जितना भी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट सिक्योरिटी में, मैं ये कह दूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं तो देखा नहीं है, आप भी देखा नहीं है, उनको छोटा रूप में हम लोग तो छोटा सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को सौभाग्य मिला है। लेकिन अमित शाह साहब का भारत टैक्सी भी चलाने शुरू कर दिया। भारत टैक्सी भी चल रहा है अब तो ये सारा चीज सिर्फ दिल्ली लीक्स में मिलता है आपको खबर। उसको पहले हम भगवान को ध्यान करते हुए हम विस्तार से, आपने तो संक्षेप में एडिटोरियल बता दिया, हमने भी बता दिया है, लेकिन लक्ष्मीं श्रीरमुद्राजसन्यां श्रीरंगकामेश्वरीं तासीभूत नमस्तदेव निधाम लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं निरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हम ये श्लोक पढ़ा था। विजय त्रिवेदी का जितना भी दर्शकों है, विजय त्रिवेदी का जितना भी दोस्त है, राजगोपाल का जितना भी दोस्त है, वो सबको परिवार सुख दुख अच्छा होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, परिवार में मकान खरीदना चाहिए। अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर विजय त्रिवेदी घर में दामाद आ रहे, उसको भी बधाई देते हुए मैं ये हमारा दोस्त एक संजीव श्रीवास्तव ने दुकान खोल दिया कचौड़ी, उसको भी हम जिक्र करेंगे, उनका जरूर करेंगे, वो हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं। नहीं, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है वो, लेकिन आइडियोलॉजी तरह पर वो कांग्रेसी है, मैं जनसंघी है, अलग बात है, लेकिन वो जो उनको से है। एक बात बताइएगा, संजीव की जब चर्चा करें कि संजीव ने कभी जो जर्नलिज्म थी उसमें तो मिर्च मसाला लगाया नहीं।
अभी तो लगाने शुरू कर दी, मसाले वाली। लेकिन हम लोग तो मिर्च मसाला लगाते हैं, इसीलिए कचौड़ी नहीं जाते। इसके बीच में हमारा खास दोस्त है आशुतोष, आशुतोष ने भी लिख दिया, आजकल पत्रकार है नहीं है करके। आशुतोष, आप हम विजय त्रिवेदी तीनों मिल करके कितना स्टोरी ब्रेक किया। आजकल ये सारा ट्विटर का असर, राजनीति शुरू हो गया, हम क्या करेंगे। तो इसमें, लेकिन ये बातों बातों में विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जी। आज नहीं तो कल 24 घंटे के अंदर अंदर, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका 11 बजे 25 तारीख बुधवार, आप देखते जाइए भारत मंडपम पर जितना भी हंगामा हुआ, नंगा नाचा है, उसके प्रधानमंत्री ने मीरठ में जवाब दे दिया है जी। लेकिन चुपके चुपके, काफी गुस्सा में थे प्रधानमंत्री, बड़ा गुस्सा में थे। तू नंगे हो गए हो, इतना गुस्सा देखा नहीं है हम लोग ने। लेकिन चुपके चुपके जो कर्तव्य भवन सेवा तीर्थ, इस जगह पर अमित शाह कल शाम को 3 स्पेशल कमिश्नर पुलिस के साथ बैठे थे, रिव्यू किया है। मुझे ये चीज विजय त्रिवेदी दर्शकों को बोलने में मुझे गौरव है। कम से कम 4 SMS बड़े बड़े लोगों के साथ, जो उदय भानु छिब एक्सचेंज किया है, ये कुल्लाम कुल्लासा होने वाले हैं। किसने SMS किया? ये जो बग स्टॉप शेयर करके, आपने तो NDTV में एक प्रोग्राम चलाते रात को 9 बजे, ये बग स्टॉप शेयर एट सम टॉप कांग्रेस लीडर। ओके, ये जो मिल जाएगा, ये तो साबुत मिल जाएगा आपको। अभी एक मैंने वो पोस्ट देखा जिसमें अलका लांबा, जो कांग्रेस की यूथ लीडर है, युवा लीडर है, नौजवान है, आप भी जानते हैं उनको, उन्होंने वो डाला है कि टी-शर्ट का वो डिजाइन बना रहे हैं, PM इज कम्प्रोमाइज, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, हम आपको बता देते हैं कि किसने ये डिजाइन बनाया। तो अलका लांबा जी ने भी वो PM इज कम्प्रोमाइज का जो टी-शर्ट बनाया था, जो पहन रहे थे प्रदर्शनकारी, उसका डिजाइन तैयार करते हुए का पोस्ट डाला है। लेकिन ये सारा कुश्ती से शुरू होता है, मार्शल आर्ट से। मार्शल आर्ट से आज तक कर देंगे, ये तो बहुत खराब चीज है। दिल्ली लीग्स 2 मार्च 13, 14, 15 तमकाल हरियाणा में जबरदस्त होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आलोचना होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में क्यों दुख है, सुख है, नुक्स है, सब कुछ है, लेकिन यूपी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। RSS को प्रतिनिधि सभा हो रहे, उसमें नितिन नवीन साहब जा रहे, अमित शाह साहब जा रहे। पहली बार होगा नितिन नवीन जाएंगे अध्यक्ष के, फर्स्ट बार हो रहे, लेकिन मुझे लगता है नितिन नवीन साहब को शुरू हो गया डर शुरू हो गया, क्योंकि ये इतना ऊंचा से बात करेंगे मिस्टर मोहन भागवत, इधर से बात करेंगे नितिन नवीन, बीच में अमित शाह साहब आ जाएंगे, दोस्ती बना देंगे। लेकिन कुछ डर तो है सचमुच। हमें एग्जामिनेशन देने जा रहे, आप पेपर देने जा रहे हो, आपको जो 6 महीने में क्या पकड़ आके आपको डांट भी खाएंगे, आज डांट खाएंगे। अरे वो डांट तो मुझे अभी तो याद आ रही है, पिछली बार नड्डा साहब गए थे वहां पे पलक्कड़ में, क्या हो गया था, लेकिन उसमें तो RSS का जवाब नहीं था करके बोला था, उसको भी कान खींच लिया था। लेकिन ये बात डांट करना है मिस्टर नितिन नवीन का। एक उस टाइम पर तो पार्लियामेंट हंगामा खत्म हो गया होगा, मार्च 13-14 तारीख का। 13-14 मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के ऊपर ब्राह्मण्स को क्यों आप दूर कर दिया, उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट को क्यों दूर कर रहे हैं, इसमें कुछ क्या नुक्स है। सेकंड थिंग, आजकल बीजेपी सरकार 21 सरकार है राज्य में, 21 राज्यों में
सब जगह से सिविक कम्युनिटीज के ऊपर, ये देखो मध्य प्रदेश में पानी में ये मिलावट हो गया, राजस्थान में 50 बच्चे ये गिर गया है, वो उधर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये सारा क्यों टाइप नहीं कर रहा है? इसके अलावा मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं हो रहे, हम लोग संतुष्ट नहीं है, सरकार को समझा दो, ये डांट पड़ने वाले। आप इधर इधर ऐसे डांट पड़ेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का तो अभी वो यूजीसी वाला मामला भी है बड़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसने बोला यूजीसी करने के? लेकिन मोहन भागवत साहब बिहार में जाकर के रिजर्वेशन बात कर सकते हैं 2022 में, वो अलग बात है, लेकिन अभी ये लोग करने में नुक्स तो पकड़ेगा ना जी। नहीं, लेकिन कल तो मोहन जी ने कहा है कि भाई आरक्षण हम 2000 साल हमने उनको परेशान किया, अब 200 साल भी वो आरक्षण कम से कम चलना चाहिए। हाँ, कर रहे, लेकिन ये समझौता गर्मा गर्मी होगी। मुझे लगता है मार्च तारीख 14 तारीख अमित शाह साहब जा रहे, कुछ दोनों को बीच में इसका हाथ इधर पकड़ेंगे, इसका हाथ पकड़ेंगे, हाथ मिला देंगे, लेकिन आरएसएस नाराज है। ये चीज बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के ऊपर रखते हुए नाराज है। इसके बीच में आरएसएस बड़ा खुशी भी है। ये देखो सारा का सारा गवर्नर जनरल लिटियंस का नंबर बदल करके राजगोपालाचारी के फर्स्ट गवर्नर जनरल का पुतला लगा दिया, अच्छा है। केरलम नाम रख दिया, अच्छा रहा है। लेकिन सबको, किसी को नहीं पता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ विजय त्रिवेदी दर्शकों का, केरलम करके वो मलयालम में क्या है? केरल मतलब कोकोनट ट्री, नारियल का ट्री, वो नारियल का देश है। वो समझा, केरला मीन्स नारियल का देश, केरलम मीन्स गॉड्स ओन कंट्री। इतना खूबसूरत है, आपने स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, ये बाहर न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं है। अपना देश में केरलम है। जो भी विजय त्रिवेदी दर्शकों है, सब लोग एक बार केरलम होकर के आना चाहिए, इतना बड़ा खूबसूरत है, इसलिए केरलम लगा दिया। वो भी आरएसएस खुशी है, नाम बदलते जा रहे, वो आरएसएस खुशी है। आगे आने वाले दिन में वंदे मातरम का 3 मिनट गाना है, वो भी आरएसएस खुशी है। लेकिन नाम बदलने में तो केरलम का नाम इलेक्शन के टाइम ही क्यों याद आता है बीजेपी को नाम बदलना? वो बंगला करने के ममता बनर्जी लड़ रही है। ममता बनर्जी तो कह रही है उनका नाम बदला नहीं आपने। नहीं, वो ए बी सी डी में बी आ जाते हैं, वो वेस्ट बंगाल बोलने में डब्ल्यू में नीचे आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के अल्फाबेट्स ऑर्डर में। सो ये आंध्रा तेलंगाना डिवाइड करने टाइम पर ये आंध्रा फर्स्ट में थे, तेलंगाना नीचे हो गया, तो ये सारा चीज तो होते रहते हैं। लेकिन इस बार मार्च 13 तारीख एक इंडिया में एक परिवर्तन आने वाले हैं विजय त्रिवेदी। इंडिया में कम से कम 8 कानून ने बदल दिया है अमित शाह ने, 370 से ये सब कुछ कर दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया है, बीएनएस जो वो कर दिया है। आने वाले 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख के बीच में सरकार को ये आदेश देने वाले हैं आरएसएस का प्रतिनिधि सभा। अच्छा, आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नवंबर दिसंबर को पहले उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव को पहले आने वाले दिन में राज्यसभा में आपको बहुमत मिलने वाली है, लोकसभा में आपको पास तो है, सुप्रीम कोर्ट को 8 जजमेंट है, लॉ कमीशन का 3 रूलिंग है। असल में इसी मौका है, यही समय है, सही समय है, यूसीसी लेके आ जाओ। ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये तो बड़ा काम हो जाएगा। मैं विद्रोह इसको काट दे, बोलना नहीं, मैं गलती से बोल दिया, ये क्या बात? ये तो बड़ा अब सबको बोलते हैं कि नहीं बोला आपने, सबको बोल दे रहा, नहीं बोला, लेकिन मुंह पर भी कपड़ा रख देंगे। मैंने गलती से बोली कि मैं क्या बोला, यूसीसी के बोला, मैं नहीं बोला, यूसीसी का आपने नहीं बोला। हाँ बस। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आरएसएस ने कहा है कि यूसीसी को ले आइए, यही समय सही समय है, ये आपने बात नहीं बोली।
हाँ ठीक है, नहीं लेकिन अमित शाह साहब तो बोलेगा। अमित शाह साहब बोल सकते हैं, अमित शाह साहब तो बोल सकता है सब कुछ। लेकिन ये नितिन नवीन को हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं है? आपको उंगली पकड़ना पड़ेगा क्या? आप बोल तो दो। अरे सर, आपसे मैं निवेदन बार बार करता हूँ कि अमित शाह जी तो बीजेपी के परमानेंट अध्यक्ष हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट इज अमित शाह। वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन मैं जितना जबरदस्त बोल रहे, इतना जबरदस्त क्यों बीजेपी कमिट नहीं कर रही है? नहीं कर रहे, सरकार को कमिट करना है। आप यूसीसी खत्म कर दोगे, बीजेपी का सारा घोषणा पत्र खत्म हो चुका है, पूरा हो जाएगा काम, पूरा हो जाएगा, ये एवरीथिंग खत्म हो गया यूजीसी का। लेकिन ये चीज जबरदस्त, आरएसएस बहुत पीछे पड़ा है, हाथ धो करके पीछे पड़ा है। क्योंकि एक चीज है, 2027 में कांग्रेस को संख्या है 12-13 होने वाले राज्यसभा में। हाँ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस अभी देखो भीख मांग रहे, तमिलनाडु में जा करके डीएमके से 2 दे दे, पवन खेरा सब तमिलनाडु में जीत रहे। शर्म नहीं है आपको? आप राजस्थान का आदमी है, आप राजस्थान क्यों नहीं दे रहे? पवन खेरा का राजस्थान काट रहे। तो क्या हो गया, पंजाब वाले मनमोहन सिंह को आपने असम से राज्यसभा में भेजते रहे बहुत लंबे समय। वो तो द्रविड़ीन नहीं है ना जी, ये द्रविड़ीन बन जाएगा क्या पवन खेरा जा करके उधर? कम से कम पिछले 10 साल को अंदर अंदर जो भी परिणाम ले लीजिए विजय बाबू, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ दिल्ली लीग्स दर्शकों का, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी, ये 6 राज्यों से एक नॉर्थ इंडियन भी राज्यसभा में नहीं आया। बताओ ये पवन खेरा स्पेशल क्या है? यही तो डीएमके बोल रहे हैं। डीएमके का लीडर मुझे बोला था ये पवन खेरा कौन होता है यार, तमिलनाडु में ये कांग्रेस लीडर को बता दो, मैं लिख दूंगा, दे दूंगा। तो आपको याद नहीं राजा गोपालन साहब कि वो पवन खेरा साहब पिछली बार राज्यसभा के कुछ टिकट हुए थे, उसमें तपस्या खत्म हो गई। हाँ, कि तपस्या पूरी नहीं हुई, कोई कमी रह गई है, तो अब तो पूरी हो गई है तपस्या। कहां से? अभी नहीं, तमिलनाडु से तपस्या आधा दे रहा है, आधा क्रॉस किया आपने, तो पूरा नहीं किया। अभी आप पूरा देश एक है ना, तमिलनाडु को अलग क्यों कर रहे हैं आप? टीएमके छह देश अलग होने वाले हैं, ये कह रहे मैंने। नॉर्थ इंडियन का। लेकिन ये खूबी देखो, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का क्या जरूरी पड़ी? नहीं तो अब मोहन यादव का क्या जरूरी पड़ी? एक मद्रासी एल मुरुगन का राज्यसभा भेज रही आप। हाँ, तो वहां से भेजा ना, वो राज्यसभा का भेजा आपने। आपने तो जिक्र किया मनमोहन सिंह का असम से खिला दो। ये भाई सरकार कांग्रेस को है ही नहीं है भैया, राज्यसभा को तड़प रहे, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं आप नंगे हो गए हो। तो बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, वो कहीं से किसी को भेजती है, सब लोग ऐसे ही राज्यसभा। कोई बात नहीं, इसमें करना चाहिए। रूल था स्टेट का कि भाई स्टेट की तरफ से होना चाहिए, उसको खत्म कर दिया ना आपने, स्टेट डोमिसाइल का। इसे तो टीएन सेशन को याद करना चाहिए। टीएन सेशन करार था, आप मद्रास हो चेन्नई से आ जाओ, राजस्थान हो राजस्थान से आ जाओ, लेकिन आपको सीएन सेशन सीईसी करने के बाद लॉ चेंज कर दिया आपने जी। So therefore ये चीज, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट पवन खेरा, कांग्रेस में इतना लाइन लगी हुई है, सबको देखो क्यों एकदम हाथ साफ कर दिया दिग्विजय सिंह ने, बोल दिया मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, उम्र हो गया। इतना हिम्मत क्यों मल्लिकार्जुन करके कि नहीं है? अभी 3 बुजुर्ग लोग 100 साल होने वाले तीनों का देवेगौड़ा फिर आ रहे, शरद पवार फिर आ रहे, आज मल्लिकार्जुन करके फिर आ रहे हैं। फिर यंगस्टर्स के क्या, राहुल गांधी का कुश्ती करना क्या जूडो करना क्या कर रहे थे? बुढ़े लोगों को रख के जूडो करो मार्शल आर्ट्स। सिर्फ लोकसभा में मार्शल आर्ट्स, राज्यसभा में नहीं है क्या? ये तो दुविधा पाम है। सो कमिंग टू द पॉइंट, दिल्ली सेकंड में मैं ये आना चाहता हूं, आजकल प्रधानमंत्री इस्राएल गया है, बड़ा समझौता होने वाले हैं इस बार। जो अगस्त 15 तारीख 2025 प्रधानमंत्री ने सुदर्शन कवच को बोल दिया।
उसका कम से कम 10,000 करोड़ रुपया का एक योजना तैयार कर रहे सीक्रेटली। इंडिया को जितना भी इंस्टॉलेशन है उसको ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स को थ्रू कवच बनाने के लिए इंडिया तैयार हो गया। अनदर 5 years का अंदर अंदर ये आ जाएगा जी। चीज इसराइल कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बोरी बिस्तर बांध करके जापान गया है, वो उधर सिंगापुर गया है। हाँ, आज जापान पहुंच गए वो। आज जापान पहुंच गया, अच्छा हो गया। सिंगापुर में कम से कम जेवर एयरपोर्ट के लिए अच्छा विस्तार से बात किया है। लेकिन उधर भी एक राम मंदिर छोटे जगह करने के लिए एक तमिल टेम्पल में राम मंदिर को भी शिलान्यास करने के कर रहे थे। जापान में भी कर देंगे। लेकिन एक चीज विजय त्रिवेदी दर्शकों को पता है नहीं है, चीफ मिनिस्टर तो जापान गया है, केशव मौर्य ने क्यों जर्मनी किया है? वो जर्मनी गए हैं, ये जर्मनी किया। इसके अलावा आने वाले दिन में ओम बिरला साहब ने 60 कमिटी बना दिया है, इंडो यूएस, इंडो यूके, इंडो इजराइल, इंडो पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU कर दिया। ये लोग भी बोरे बिस्तर बांध करके जो कम से कम दिल्ली का गर्मी निकालने के लिए स्विट्जरलैंड भी जाने वाले हैं। ये क्या इंटरनेशनल हो गया क्या सारा? MPs, MLAs, चीफ मिनिस्टर्स। मैंने ये भी सुना था प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सेक्शन है, वो सेक्शन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री का अप्रूवल से देश में जितना भी चीफ मिनिस्टर्स है उस विदेश जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ऑफिशियली जाओगे तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू आएगी फाइल। मैंने सुना था 18 चीफ मिनिस्टर्स इस गर्मी में बाहर जा रहे हैं। 18? ये 26, हाँ ये 26 गर्मी, इतना गर्मी होगी क्या? क्योंकि यूपी इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे क्या है ये नहीं पता लग रहा है। लेकिन यूपी में ये तो समझाइए, नितिन नवीन साहब क्या करेंगे? वो योगी जी, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी नहीं डर रहे उनसे, नितिन नवीन साहब से? ये क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी ये कि आप डरना हो 2 आदमी से डरना है, 1 and 2, बाकी तो कुछ नहीं है। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा यूपी में? यूपी में सोचिए हो जाएगा, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव का कम से कम एक डर तो है, ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे फिर इसका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मायावती का दिशा भी देखिए ना जी आपने, ये सारा चीज बात कर लिया है। आप बिहार तरफ आ जाओ, हमारा डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का हरवंश बाबू का रिपीट कर रहे नहीं कर रहा है? बोल रहा है कि MP तो बना रहे हैं, उनको राज्यसभा में भेज रहे, लेकिन उधर डिप्टी चेयरमैन, जो लोकसभा में डिप्टी चीफ स्पीकर नहीं है, इधर भी डिप्टी चेयरमैन क्या जरूरत है? तो वहां तो 7 साल से नहीं है। साथ इधर भी 7 से आज से शुरू करो, 2022 तक नहीं, 23 तक नहीं होगी। सो देयरफॉर दोनों आप तेलुगु देशम को देना चाहते थे बीजेपी, दोनों साउथ इंडियन कैसे होगा? CP राधाकृष्णन एंड तेलुगु देशम, आंध्रा, तमिलनाडु। आखिर में हरवंश बाबू तो आ जाएंगे डिप्टी चेयरमैन, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों डैंगलिंग कर रही है करके, ये चीज भी है। तेलुगु देशम को कुछ नहीं मिला है ना। पहले तो आपको याद हो कि बाल योगी के साहब ने, नायडू साहब ने सबसे यंग स्पीकर बनवा दिए थे तेलुगु देशम से। इस बार मंत्रिमंडल में वेटेज आ गया ना जी, इस बार दे आर वो बहुत वेटेज मंत्रिमंडल में दे दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, सचमुच नरेंद्र मोदी साहब ने सब राज्यों का यो डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन आंध्र बिहार को अधिक किया है। देखो मिनरल अर्थ का 2 चीज मिशन लगा दिया है, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया है, मिनरल अर्थ का कॉरिडोर बना है तमिलनाडु में भी, लखनऊ में भी। ये सारा ये बहुत है। इसमें राजनाथ सिंह साहब खुशी है, लखनऊ में जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस तैयार कर दिया है, उसमें राजनाथ सिंह साहब परसों भी जा करके इंस्पेक्शन करके आया है। उन लोगों को इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ गया। विजय बाबू, यूपी में तीसरा बार योगी आदित्यनाथ आ जाएगा, लगभग ऊपर नीचे करके 19-20 फर्क में आ जाएगा। अखिलेश यादव
हम इतना दबाव नहीं है, लेकिन कान खींच रहा आरएसएस, जाओ 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 जाओ। तो कान ये भागवत जी ने, आरएसएस चीफ ने योगी जी से मुलाकात की और उसके बाद वो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की, तो किसका कान खींचा उन्होंने? नहीं, तीनों को तो खींचा है। तीनों। योगी का तो बुलडोजर बाबा कहते हैं, लेकिन योगी के लिए एक बुलडोजर आ गया मोहन भागवत। वो बुलडोजर चलाते, ये तो करो ये करो ये करो, अच्छा खिंच करते 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 अभी नवंबर दिसंबर तक स्ट्रेटन कर देगा। ये अप्रैल में तो चुनाव होने वाले हैं, तो अच्छा प्रदर्शन होगा। अखिलेश यादव का बीच में, अखिलेश यादव भी अपना पार्टी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एक बीएसपी से एक नजरुद्दीन सिद्दीकी का लेके आ गया। सो दैटफॉर परिवर्तन होने वाले हैं सब जगह पर। इसके बीच में एकदम आप साउथ इंडिया जाओगे, एक बड़ा खतरनाक चीज नजर में आया है जी। साउथ इंडिया में विजय बाबू, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी में चुनाव है। ये रिजर्व बैंक का जो सरकार का खजाना रखने के लिए जगह है, नॉर्थ इंडिया में एक जगह रखा है, साउथ इंडिया में बेंगलुरु रखा है। आजकल साउथ इंडिया में 500 रुपया नोट, 200 रुपया नोट, 100 रुपया नोट करेंसी मिलती नहीं है, शॉर्टेज हो गया। क्यों? चुनाव है। लेकिन चुनाव बहुत ही करेंसी का डेंजरस सिचुएशन है बिना करेंसी का। लेकिन सब जगह पर आप मानते जाओ, पूरा थ्रूआउट मेट्रो, 5 मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये जगह पर ऑटो रिक्शा, टैक्सी में, ओला में कैश ट्रांसैक्शन बंद होगी। अच्छा, केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से सारा ऊबर में सारा डिजिटल कर दिया, 90% हो गया। एंड अभी चुनाव टाइम पर क्यों 500 रुपया नोट का बंद किए? रिजर्व बैंक इसको तो जवाब देना चाहिए, निर्मला सीतारमन इसको जवाब देना चाहिए। बेंगलुरु में, तमिलनाडु में 500 रुपया नोट नहीं मिलते। तो वो तो खुद भी साउथ इंडिया से हैं निर्मला जी। नहीं, हम भी साउथ इंडिया से हैं, मुझे 500 रुपया नोट नहीं मिलती है। क्यों? इसमें कि आर्टिफिशियल क्राइसिस कना रहे, नहीं तो चुनाव को टाइम पर ये पकड़ करके खींचोगे। चुनाव की वजह से रोक दिया होगा कि पैसा ज्यादा यूज ना। वही तो बात है। चुनाव तो 5-6 तारीख ऐलान एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन टाइटन कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन दूसरा पार्टी पॉलिटिशियन को ऊपर नजर रखते हैं ना, तो सारा के सारे हो गया। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, समझाएंगे मैं आपको। जी जी जी। डीके शिव कुमार साहब है, ये मैं सुना था जी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी काट लेना, रिकॉर्ड होने के बाद काट लेना। ये नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। ठीक। 3 स्पेशल फ्लाइट किया है बेंगलुरु से असम का। बेंगलुरु से असम बोरी बिस्तर बांध करके। वही तो नोट का शॉर्टेज है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऊपर जुर्माना करते हैं। असम में पैसा है नहीं है कांग्रेस का, आधा बहुत करेंसी उधर गया। साउथ इंडिया से सारा करेंसी उठा करके गया उधर। असम में फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को ऊपर आप लड़ना है, उधर बंटवारा करेंगे क्या, आप देखना पड़ेगा। लेकिन तमिलनाडु में चुनाव है, इधर 500 रुपया नोट नहीं मिलते। केरला में चुनाव है, पांडिचेरी में चुनाव है। सो विद दैट वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ आवर डिस्कशन। सर एक चीज और छोटा सा मुझे समझा दीजिए कि लोकसभा की बात हो रही थी, अभी तो वैसे एक हफ्ता बाकी है, लेकिन 9 मार्च को जब लोकसभा शुरू होगी तो वो ओम बिरला साहब वाला क्या हो रहा है? और वो जो एक सब्सिडी मोशन राहुल गांधी के खिलाफ भी लेकर आने वाले थे। वही तो मैं अभी जमाना खजाना टाइम सीएमसी बालयोगी करके तेलुगु देशम का आपने याद किया था, वो स्पीकर थे उस टाइम पर कांग्रेस का। प्रणब मुखर्जी को बुला करके मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से बुला करके अपना कमरे में 2-3 बार बात करके सुलझ लिया, रिजॉल्व कर दिया। लेकिन इस बार स्पीकर साहब ने नहीं करेंगे। लेकिन मिस्टर प्रणब मुखर्जी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2-3 बार नरेंद्र मोदी सरकार को भी जो समझौता किया है इनडायरेक्टली,
सिमिलरली मुझे लगता है अभी द्रौपदी मुर्मू मैडम ने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बुला करके, इधर किरण रिजिजू, अमित शाह को बुला करके कुछ ना कुछ टॉप लेवल में नहीं करोगे, बीच में नहीं होगा। आपको याद होगा मॉनसून सेशन का अंदर, विंटर सेशन का आखिर में प्रियंका गांधी, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग जाकर के चाय पिए थे। राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी चाय पिए थे। ये क्यों मुकर गया राहुल गांधी इस बार? वो गुस्सा है क्या? ये सारा सिर्फ बाल योगी साहब का तरह। अभी द्रौपदी मुर्मू ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लेने शुरू करेंगे, पार्लियामेंट बजट पास हो जाएगी, नहीं तो गिलेटिन में अप्लाई करके खत्म कर देंगे। ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का अच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको सुलझना चाहिए। प्रधानमंत्री भी एक स्टेप नीचे आना है, राहुल गांधी ने भी एक स्टेप नीचे आना है। इतना बब्बर कासा नहीं, क्या बब्बर शेर तो कागज का टाइगर बनना नहीं चाहिए। इसको खत्म करते एंड ऑफ आवर डिस्कशन में पुराना एमपी लोगों के लिए हम याद करने के लिए सौभाग्य मिलते। पिछली बार हमारा जनेश्वर मिश्रा बाबू को बोला था, बहुत मुझे चिट्ठी आया प्लस ईमेल आया, सब लोग धन्यवाद करते थे। लेकिन इस बार जॉर्ज फर्नांडिस साहब को याद करना चाहता हूँ। क्या बात है, जॉर्ज फर्नांडिस तो हाँ, मैं अच्छी तरह से जानते थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब 7 लैंग्वेज बोलते थे। जो मंगलूर से पैदा हुआ, लेकिन हिंदी इतना करके बिहार मुजफ्फरनगर से जो इलेक्शन हुआ था, समझते हिंदी। अरे और बड़ौदा डायनामाइट केस में मुंबई में अरेस्ट हुआ था, उस मुंबई रेलवे स्ट्राइक को नेतृत्व किया है। उसको हाथ में चंगड़ी बांध दिया है, चेन बांध दिया है। लेकिन इंदिरा गांधी के एक ही दुश्मन है, वो जॉर्ज फर्नांडिस थे उस टाइम पर। उनकी सौभाग्य है, मुझे उन तमिल से बात करने का मौका मिला था बहुत बार। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ 3-4 इंपॉर्टेंट लोग काम किया था। वीवी ईश्वरन करके तमिलनाडु में ईश्वरन इंजीनियरिंग सर्विस का, सीजी के रेड्डी करके एक आदमी का है। ये लोग जॉर्ज फर्नांडिस को राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे। जॉर्ज फर्नांडिस को इतना अनुभव है, इंदिरा गांधी का डिबेट में मैं खुद देखा है जॉर्ज फर्नांडिस साहब को 1977 में। तब इन्होंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना। उस टाइम पर ये मिस्टर ऐरावत महादेवन करके एक जॉइंट सेक्रेटरी थे तमिलनाडु कैडर का, वो पिछले इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर भी हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आलोचना किया है, कैंपा कोला को खत्म करना है, बंद करने के लिए। लेकिन ऐरावत महादेवन ने उस टाइम पर जो जनता पार्टी सरकार का मोरारजी भाई का प्रधानमंत्री करने के लिए वर्ष है 1977, इसीलिए तो उन्होंने ये कॉइन किया है, कैंपा कोला को 77 बना दो। 777 याद है ना आपका? बिल्कुल। ये श्रेय जॉर्ज फर्नांडिस को जाते हैं। उसको याद करते हुए जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जो भी दादा, 2 बातें जॉर्ज फर्नांडिस की याद आती है। मैं बोल दूं आपकी इजाजत हो तो? जी अरे क्या बात है, बहुत नहीं, आपका शो है ये। तो एक बात तो मुझे याद आता है कि वो कृष्णा मेनन मार्ग पर जब रहते थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, तो सिक्योरिटी वालों ने उनको कहा था कि भाई ये लोग आते हैं, इसके लिए सिक्योरिटी करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने घर का गेट ही हटा दिया था, दरवाजा हटा दिया था कि सब लोगों को आने दो, है ना। इसीलिए तो तेल का कांड भी हुआ था करके, ये भी है वो चीज। फिर एक वाजपेयी के लिए वो जन्मदिन पर स्पेशल केक लेकर पैदल वहां जाते थे सामने घर तक उनके लिए। और तीसरी बात मुझे याद आई, जो उनके बहुत क्लोज लोगों ने बताई, जिससे तकलीफ हुई, कि जो कॉफिन स्कैम हुआ जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आया। और आपको याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो ही सबसे पहले बॉर्डर पर जाने वाले डिफेंस मिनिस्टर थे। लेकिन जब कॉफिन स्कैम में उनका नाम आया तो बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने उनको नहीं बचाया। इससे जो उनके क्लोज मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको बड़ी तकलीफ हुई थी। वो तो, लेकिन इसमें ये दूसरा चीज भी जॉर्ज फर्नांडिस को श्रेय में याद करना चाहिए हम लोग। जॉर्ज फर्नांडिस को मन कर
मन का, जो मैं अच्छी तरह से जानते थे। आजकल जो हमारा विजय त्रिवेदी दर्शकों को, यंगस्टर्स का, जो जिसका 30 साल 35 साल है, उसको समझाने के लिए हमारा फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मैं ये बोलना याद करना चाहता हूँ। कभी कभी 1 साल 2 साल बाद ये वीडियो किसी ने देखे होगा, उस टाइम पर जॉर्ज फर्नांडिस का सोशलिज्म से खींच करके एंटी कांग्रेस बनाने वाले में 2 शख्सियत का आशीर्वाद है, एक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। कभी मैंने देखा नहीं है जॉर्ज फर्नांडिस साहब आडवाणी नहीं बुलाते हैं, अटल जी का रिस्पेक्ट करते हैं। लाल जी, लाल, ये लाल ऐसे बोलते थे, लाल। चिट्ठी लिखने टाइम पर माय डियर लाल लिखते थे, इतना लाल लाल। तो मैं ये कहानी चाहता हूँ, मैं साहब से पूछा था क्यों सर आप लाल लिख रहे करके, मुझे एक अच्छी तरफ से बोला, उसको बोल करके मुझे आंसू आ रहे बोलने में। इंडियन पॉलिटिक्स में एक लाल में देखा है, वो लाल कृष्ण आडवाणी कहा मुझे। क्या बात है, क्या बात है। और आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से ही एनडीए की सरकार की तीनों देवियां जो है वो चलती रही, ममता बनर्जी और जयललिता और माया, तीनों को बनाने का काम फर्नांडिस के पास था। लेकिन आखिर में एक दिन जो हम लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बन गया था। बनने के बाद 1 हफ्ते के बाद मनमोहन सिंह ने अपना आदर प्रकट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी घर गए थे। उस टाइम पर बीमार था, मैं बाहर खड़े थे उस टाइम पर। लेकिन 15-20 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब सेंट्रल हॉल आए थे। मैं पूछा था साहब से, पंडित जी इसमें ये मनमोहन सिंह साहब आए थे, क्या चीज बातचीत किया? नहीं, हो गया था, सब कुछ हो गया, सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया था। अब पॉलिटिक्स शुरू हो गया। मैंने पूछा था क्या है? मनमोहन जी, डॉक्टर साहब आपने सारा मंत्रिमंडल में ये सारा रख लो, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस, उसमें 5 चंक है, विदेश मंत्रालय, फॉरेन अफेयर्स, होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर। ये 5 में कांग्रेसी को रखो, डोंट ब्रिंग अलाई सॉफ्टवेयर, डीएमके किसी को लेके नहीं आना। मैंने एक गलती की, यानी जॉर्ज फर्नांडिस को बोल रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर वो उनको बनाया था। हाँ, वही तो, ये चीज, ऐसे नेता मिलना मुश्किल है विजय बाबू। आज की सरकार में सीसीएस में कोई नहीं है नॉन बीजेपी, नहीं रखेगा, तो धम दबदबा करके आया नरेंद्र मोदी, क्यों रखना है? लेकिन ये क्यों याद किया है, मनमोहन सिंह साहब का एडवाइस करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का हिम्मत थी, जो आपका सीसीएस में ऐसे लोग नहीं लेने का। लेकिन ऐसे नेतृत्व है, आजकल कांग्रेस इतना कमजोरी हो गया है, इसी के वास्ते कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उसको बीज नाव लगाया है जॉर्ज फर्नांडिस जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातें हुई। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी इतना याद करने वाले लोग कम होते हैं, कि जो वैसे जॉर्ज फर्नांडिस बहुत कमाल के लोगों में से रहे हैं, सोशलिस्ट ये। थैंक यू वेरी मच सर, यही खास बात। नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरह से जागते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए क्या, राजा गोपालन साहब की तरह तो जोर से हंसते रहिए, ठहाका लगा के। बहुत खुश।